इस 10 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये तुलसी के पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पौधे की ग्रोथ के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारा ये पौधा कितना ज़्यादा घना है। इस पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हमारे इस तुलसी के पौधे पर किसी भी तरह का कोई बीमारी ने अटैक नहीं किया है। पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि तमाम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए फिर भी हमारा तुलसी का पौधा ग्रीन और हेल्थी नहीं रह पाता है। पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। पौधे की ग्रोथ चलती भी है तो पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है लेकिन साइड ब्रांचेस नहीं निकालता है, यानी कि पौधा घना नहीं हो पाता है। तो अगर आपका पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे की पत्तियां ग्रीन और हेल्थी नहीं है, पौधा घना नहीं है, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी के पौधे के लिए एक ऐसा बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने तुलसी के पौधे को हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह घना और हरा भरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तुलसी के पौधे को घना कैसे बनाएं, इसके अलावा पौधे को ग्रीन और हेल्थी कैसे रखें या फिर बीमारियों से कैसे बचाएं, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप तुलसी के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद घर पर लगाते हैं तो आपको स्टार्टिंग से कैसे लगाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गमला कितना बड़ा होना चाहिए, इसके अलावा मिट्टी किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी मिट्टी में तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्टार्टिंग से आप तुलसी के पौधे को कैसे लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी के पौधे को लगाने से लेकर के और घना होने तक। अगर आप तुलसी के पौधे को हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना चाहिए। मतलब तुलसी के छोटे पौधे को डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि स्टार्टिंग में आपको तुलसी के पौधे को छोटे गमले में लगाना चाहिए। कम से कम गमले का जो साइज़ है वो 10 से 12 इंच का होना चाहिए। हम यहाँ पर तुलसी के पौधे को 12 इंच के इस गमले में लगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी गमला इस्तेमाल करें उसके बॉटम में अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए एक से अधिक ड्रेनेज हॉल हैं या नहीं है। एक से अधिक ड्रेनेज हॉल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो भी ड्रेनेज हॉल आपने किए हुए हैं गमले में, उनको इस तरीके से जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं या फिर गमले के टुकड़े होते हैं उनसे आप इस तरीके से कवर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की चाहिए होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी मिट्टी उठाई और लगा दिया तुलसी का पौधा, उसके बाद कहते हैं कि तुलसी का पौधा सूख गया, खराब हो गया, ग्रोथ नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम जो तुलसी के पौधे को अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो इसके लिए मिट्टी भी आपको कुछ अलग तरीके से तैयार करनी होगी। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये मिट्टी इस तरीके से तैयार की है। 30% हमने रिवर सैंड, 20% हमने वर्मी कंपोस्ट, बाकी का हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी, तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को तैयार कर लिया है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये पाउडर देख रहे हैं, ये है मस्टर्ड केक का पाउडर, जिसको सरसों की खली भी कहते हैं। सरसों की खली 1 या 2 चम्मच आप मिट्टी के साथ ज़रूर मिला दीजिए, जिससे कि तुलसी के पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो। मस्टर्ड केक यानी कि जो सरसों की खली होती है, इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा नाइट्रोजन भी होता है। इसके इस्तेमाल करने से तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलती है। इसके अलावा कभी कभी तुलसी के पौधे की जड़ों में ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फंगस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 3 से 4 चम्मच या फिर 1 मुट्ठी के लगभग जो नीम खली होती है उसको ज़रूर मिक्स कर लें। इससे आपके तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी ओवर वाटरिंग की वजह से। तुलसी के छोटे पौधे को अगर आपने बीज से ग्रो किया हुआ है या फिर नर्सरी से ख़रीदा हुआ है, तुलसी के पौधे को अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना होगा। तुलसी के पौधे को स्टार्टिंग से ही आपको बंजी कटिंग करनी होगी, यानी कि तुलसी के पौधे के टॉप के एरिया को पिंच करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये तुलसी का पौधा नर्सरी से ख़रीदा हुआ है और नर्सरी वालों ने इस पर बंजी कटिंग यानी कि इसको टॉप के एरिया से पिंच किया हुआ है। पिंच करने की वजह से इस पर साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं और हमारा ये पौधा घना हो चुका है। अगर इस पर नर्सरी वाले बंजी कटिंग नहीं करते तो ये पौधा लंबाई में बढ़ता रहता और अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। हमने इस पौधे को पॉलीथीन से निकाल लिया है। चलिए अब इस तरीके से गमले में लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गमला छोटा होता है, उसके बाद में तुलसी का पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको ट्रांसप्लांट कौन से मौसम में करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि ज़्यादा सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो तुलसी के पौधे को ज़्यादा सर्दी के मौसम में ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को ट्रांसप्लांट करने का जो सही सीजन होता है, जो सही मौसम होता है, वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इसके अलावा रेनी सीजन का होता है। रेनी सीजन में भी आप तुलसी के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को हमने अच्छे तरीके से इस गमले में लगा दिया है। अब हम अच्छी तरीके से पहली बार पानी दे रहे हैं।
पहली बात, तुलसी के पौधे को पानी ज़्यादा दें, इसलिए ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छी तरीके से गीली हो जाए और जो तुलसी के पौधे की जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से मिट्टी से चिपक जाएं। तुलसी के पौधे को लगाने के बाद डायरेक्ट धूप में रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को अच्छे तरीके से पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुलसी के इस पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तुलसी के पौधे को लगाने के बाद देख सकते हैं आप हमारे इस तुलसी के पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब तुलसी के इस पौधे पर सही समय है 2G कटिंग करने का। अब हम इस तुलसी के पौधे पर 2G कटिंग करेंगे, यानी कि इस तुलसी के पौधे को फिर से पिंच कर देंगे। जो नई साइड ब्रांचेस निकली हैं इनको टॉप के एरिया से पिंच करना ज़रूरी होता है अगर आप तुलसी के पौधे को घना बनाना चाहते हैं, बुशी बनाना चाहते हैं या फिर हरा भरा देखना चाहते हैं। तो जब ज़्यादा आप इसकी पिंचिंग करेंगे, जब आप इसको 2G 3G कटिंग करेंगे तो इस पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस आएंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस आएंगी तो जाहिर सी बात है आपके तुलसी के पौधे पर बहुत सारी पत्तियां भी आएंगी, जिससे तुलसी का पौधा घना और हरा भरा दिखेगा। तो चलिए तुलसी के पौधे पर पिंचिंग कर लेते हैं। पिंचिंग करने का जो सही सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा आप लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक भी तुलसी के पौधे पर पिंचिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप तुलसी के पौधे को पिंच कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 इंच तक की जो पत्तियां हैं इनको आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां ज़्यादा लंबी नहीं हैं तो आप आधा इंच भी इस तरीके से पिंच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोटी छोटी जो पत्तियाँ ब्रांचेस हैं उनको हम आधा इंच ही पिंच कर रहे हैं। इसके अलावा देख लें अच्छे तरीके से, अगर आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस तरीके से अनवांटेड पौधे हैं, घास वगैरह, तो उनको ज़रूर निकाल दें, जिससे कि ज़रूरी पोषक तत्व जो हैं वो ये अनवांटेड पौधे न खींच पाएँ, बल्कि तुलसी के पौधे के लिए वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व बाकी रहें। तो इस तरीके से जब भी आपको तुलसी के पौधे की मिट्टी में घास वगैरह उगाए तो उसको टाइम टू टाइम आप ज़रूर निकाल दें। तुलसी के पौधे की मिट्टी से इस तरीके के अनवांटेड पौधों को निकालने के बाद अब सही समय है तुलसी के पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर देने का। तुलसी की मिट्टी की हल्की हल्की हम गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। ध्यान रखें, आपको जब भी तुलसी के पौधे की 1G कटिंग, 2G कटिंग या 3G कटिंग करनी है तभी आपको फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर देने के बाद तुलसी के पौधे को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक दिन के लिए ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर छन करके धूप आती हो, जैसे ग्रीन नेट, या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो। इसके अलावा तुलसी के पौधे को फर्टिलाइजर देने का जो सही समय है वो शाम का समय होता है। शाम के समय अगर आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती है। लेकिन अगर आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में सुबह को फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो आपका तुलसी के पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जो आपको तुलसी के पौधे के लिए फर्टिलाइजर बताने जा रहे हैं वो सही समय होता है उसका इस्तेमाल करने का, शाम का समय। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको तुलसी के पौधे के लिए जो हम फर्टिलाइजर ऐड करेंगे वो कौन सा फर्टिलाइजर है और कैसे आपको तैयार करना है। तुलसी के पौधे की आप जब भी पिंचिंग करें, यानी कि तुलसी के पौधे पर आप जब भी 1G कटिंग करें, 2G कटिंग करें या फिर 3G कटिंग करें, 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद तुलसी के पौधे की मिट्टी में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है उस फर्टिलाइजर को आपको तैयार करना है मस्टर्ड केक से। तो जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये टुकड़ा है मस्टर्ड केक का, यानी कि सरसों की खली का। सरसों की खली का इतना बड़ा आपको टुकड़ा चाहिए होगा। इस टुकड़े को आप 12 घंटे पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के बाद जब अच्छे तरीके से ये पानी में मिक्स हो जाए उसके बाद आप अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका तुलसी का पौधे पर ज़्यादा पत्तियाँ आएँ, ज़्यादा हरा भरा दिखे, तो इसके लिए आपको इस तरीके का माइक्रोन्यूट्रन का लिक्विड फर्टिलाइजर भी लोकल मार्केट से ख़रीद लेना चाहिए। इस तरीके का माइक्रोन्यूट्रन का फर्टिलाइजर आपको किसी भी बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इस फर्टिलाइजर को आपको तुलसी के पौधे के लिए जो आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसमें 5 ml इस तरीके से मिक्स कर लेना होगा। और मिक्स करने के बाद लगभग 12 घंटे के बाद जब आपका ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाए तो इसको आप 2 गुना पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इसको हमने 12 घंटे पहले ही तैयार किया था। अब हम तुलसी के पौधे की मिट्टी में इसको ऐड कर रहे हैं। 10 इंच के गमले में लगे हुए इस तुलसी के पौधे पर हमने 1G 2G 3G कटिंग की थी और उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया था। उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के लगभग 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तुलसी का पौधा हमारा पहले से काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस भी आ चुकी हैं। इसके अलावा हमारा ये तुलसी का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। हमारे इस तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को और भी घना बनाना चाहते हैं तो आप इसकी और भी पिंचिंग कर सकते हैं। अगर आप पिंचिंग नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा जैसे कि हमारा इस तुलसी के पौधे की
टॉप के एरिया पर देख रहे हैं तुलसी के पौधे पर फूल आना शुरू हो चुके हैं। जब भी तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती है तो इस तरीके से बहुत सारे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब भी तुलसी के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाएं तो उन फूलों को आप ज़रूर कट कर दें, जिससे कि तुलसी के पौधे की एनर्जी बची रहे। अगर आप इस तरीके से जो भी तुलसी के पौधे पर फूल आएंगे उनको कट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि तुलसी के पौधे की जो एनर्जी है वो सारे बीज को बनाने में लग जाएगी और तुलसी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, ना ही हरा भरा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीज बनाने की वजह से तुलसी का पूरा पौधा ही सूख जाता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे पर बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं। जिस तरीके से सभी दूसरे पौधों पर बीमारियां अटैक करती रहती हैं, वैसे ही तुलसी के पौधे पर तमाम बीमारियां अटैक करती हैं, जिससे तुलसी का पौधा ख़राब होने लगता है। लेकिन हमारा ये तुलसी का पौधा अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस तुलसी के पौधे पर एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था। उसके इस्तेमाल करने से हमारे इस तुलसी के पौधे पर अभी तक किसी बीमारी ने अटैक नहीं किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बंजी 2G 3G कटिंग आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।